पुरानी हवेली। मुंबई के शोरगुल से परेशान अर्जुन और मीरा ने एक फैसला लिया। 2 हफ्ते गांव में शांति और सुकून में। अर्जुन के पूर्वजों की तरफ से मिली पुरानी हवेली उनका इंतजार कर रही थी। गांव पहुंचने तक रास्ता सिर्फ पेड़, जंगल और अंधेरा ही था। जब वो गांव में गए, लोग उन्हें देखते तो थे पर कुछ बोलते नहीं, बस आंखों में अजीब सा डर। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। अर्जुन ने उसकी बात हल्का में ले ली। गांव की आदत होगी, चलो हवेली देखते हैं। हवेली देखकर मीरा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। दरवाजा लकड़ी का, पुराना और इतना भारी कि खोलते वक्त खिसकर चीखता था। अंदर हवा पुरानी, ठंडी और अजीब लग रही थी, जैसे घर में कोई सांस ले रहा हो। दोनों ने रात को सिर्फ एक कमरा साफ किया और सो गए, पर पूरी रात उन्हें लगता रहा हवेली में कोई और भी है। अगली सुबह हवेली घूमते वक्त उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर लोहे की मोहर लगी थी और दीवार पर कुछ मंत्र छप जैसा लिखा था। अर्जुन ने कहा, यह कमरा किसने बंद किया होगा? दोनों ने मिलकर ताला तोड़ने की कोशिश की और थोड़ी देर में दरवाजा चर्र करता हुआ खुल गया। उस कमरे में जाते ही दोनों का खून जम गया। कमरा बंद क्यों रखा गया था? कमरा पूरा अंधेरा और सीलन भरा था। बीच में रखी थी एक बहुत पुरानी काली लोहे से जुड़ी कुर्सी। कुर्सी की बाहों पर गहरी लोहे की कीलें और पुराने खून के दाग बने थे, जैसे किसी को बांधकर यहाँ पीटा गया हो या मार दिया गया हो। कुर्सी के बिल्कुल सामने लटक रही थी बिना आंखों वाली गुड़िया। गुड़िया की आंख की जगह 2 काले गड्ढे, मुंह के आसपास सूखा लाहू और लटकी हुई रस्सी बिल्कुल ताजा जैसी। मीरा ने धीरे से पूछा, यह कमरा बंद क्यों रखा गया था? अर्जुन कुछ बोल ही रहा था कि कमरे में से एक ठंडी हवा चलने लगी और किसी की बहुत धीमी फसाफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। दोनों का बदन थरथरा गया। रात को अर्जुन को नीचे से आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी घिस रहा हो या मंत्र पढ़ रहा हो। वो टॉर्च लेके तह घर में गया। नीचे मिट्टी से बना एक बड़ा तंत्र चक्र, जलिए हुए चंदन, कबूतर के पंख और लहू के छींटे पड़े थे। बीच में पड़ा था एक काला धागा बंधा हुआ मुर्दा कौआ। मीरा भी नीचे आ गई और चीख पड़ी, अर्जुन, ये सब क्या है? क्यों रखा गया था? इसी वक्त उन्होंने दीवार पर एक पुरानी डायरी देखी। डायरी अर्जुन के पूर्वज की थी। उसमें लिखा था, गांव का एक मजदूर मासूम था, पर मैंने उसे काला जादू का इल्जाम लगाकर इस कुर्सी में बांध दिया और उसकी चीख ने पूरी हवेली हिला दी। मीरा के हाथ से डायरी गिर गई। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें देखकर गहरी सांस भरी। अर्जुन बेटा, तुम्हारे पूर्वज बहुत जालिम थे। उस मजदूर को झूठ बोलकर काला जादू के इल्जाम में मार दिया। उसकी आत्मा उस कुर्सी से बंधी हुई है और जिसके पास गुड़िया थी वो उसकी छोटी बेटी थी। मीरा के पैर लरस गए। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। उस रात बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कुर्सी इतनी जोर से हिलने लगी जैसे कोई उस पर तड़प रहा हो। गुड़िया छत से टपककर बिल्कुल अर्जुन के पैर के पास जा लगी। तहगर से चीखने की आवाजें आने लगीं। खिड़कियों में साए भाग रहे थे। मीरा अचानक हवा में उठ गई। उसकी गर्दन को कोई ना दिखता हाथ पकड़कर खींच रहा था। उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली, तुम्हारे पूर्वजों का कर्ज अब तुम दोनों चुकाओगे। अर्जुन उसे पकड़ता रहा, पर हवेली के सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तहगर का चक्र चमकने लगा। अगले दिन जब गांव वाले हवेली में गए तो सिर्फ सन्नाटा था। कुर्सी हिल रही थी, चक्र गर्म हो रहा था और भीत पर खून से कुछ लिखा था। हिसाब पूरा हुआ। मीरा और अर्जुन कहीं नहीं मिले। बस कमरे में मिली वो गुड़िया, जिसमें अब असली आंखें लगी थीं। गांव वाले कहते हैं हवेली अब किसी न्यू कपल का इंतजार कर रही है। जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता।